चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है एक ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बताइए बच्चों, किया आप लोगों ने क्वेश्चन 28 बन गया आप लोगों से? यस सर, बन गया। ओके यस सर। तो बताइए कितना प्रोडक्शन है इस भाई, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये? एज्यूमिंग द सर हाँ चा, बताइए, लैम्प्स एंड शेड्स प्रोड्यूस कर रहा है। कितने लैम्प कितने शेड? सर 4 लैम्प्स और 4 शेड्स। ओके चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 5x प्लस 3y बनाया होगा आप लोगों ने, फिर कंस्ट्रेंट्स इस तरीके से ड्रॉ की होंगी, और ये देखिए ग्राफ यही बना एग्जैक्टली। यस सर। यस सर। ओके ये ग्राफ, एंड देन इसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड से बच्चों 4,4 इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि 4 लैम्प एंड 4 शेड्स आया है। यस सर। ओके ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर 6 आउट ऑफ 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री 2 मशीन्स बन गया, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बनाइए। यस सर, बन गया। ओके बताइए कितना आंसर आया है प्रोबेबिलिटी। सर ये बता दीजिए सर एक बार ये बता दूं। हाँ सर। ओके देखिए, A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produce 60% of the items of output. मतलब कि मशीन A की जो प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 60%, मतलब 6/10। बोलो यस। यस सर। एंड जो मशीन B जो प्रोड्यूस करती है, मशीन B के प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी है 40%, मतलब 4/10। डन। यस सर। डन डन सर। सर। ओके अब इनका कहना है फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी आर डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव आउट ऑफ ए एंड डिफेक्टिव आउट ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं 1% एंड 2%। तो लिख लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट पी डिफेक्टिव आउट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 1% है ना, सॉरी 2%, यानी 2/100। ओके एंड डिफेक्टिव आउट ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया है 1%, 1/100 मशीन बी। ऑल द आइटम्स पुट इनटू स्टॉक पाइल एंड वन ऑफ द इज चूजन एंड रैंडम इज एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो अगर डिफेक्टिव वेस में फाइंड है, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर डिफेक्टिव पाया गया है, तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। वेरी सिंपल बेटा, सो पी बी बाई डी निकालना है आपको। सो कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई पी डी बाई बी का केस ऊपर आएगा, बोलो यस और नो, और नीचे दो केस आ जाएंगे, एक ए का और एक बी का। यस सर, बन जाएगा। चलो देख लो इसको, इसने E1 E2 ले लिया है, तो E1 ले लिया, E2 ले लिया। नाउ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज ये आ गए हैं, और नाउ P इफ द आइटम इज डिफेक्टिव देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम E2। तो P E2 इंटू P ऑब्लिक E2, और नीचे दो केस इसके एडिशन करके एरिना 1/4 आंसर आया। यस सर। गुड, एग्जैक्टली सही है बच्चों, बिल्कुल एकदम। चलिए अब आते हैं सेट नंबर 3, फॉरेन सेट करेंगे। सेट नंबर 3 क्वेश्चंस के आंसर बताते जाएंगे। यस राइट, फॉग बताओ भाई, फॉग क्या हुआ इसका? तो मॉड के अंदर 5x-2 आ रहा है। एग्जैक्टली बेटा, Yes, मॉड sir. के अंदर 5x-2 करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻2x e⁻−2x अपॉन ये इसने का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा। यस सर, आया सर। कितना आया? 1/2 log e2x प्लस e-2x मॉड में प्लस c। सही है, बिल्कुल एकदम सही है। इसको z ले लो, नीचे वाले को dt/2 आ जाएगा, तो बाकी सब कुछ लॉग लेके आ गया। डन। डन सर। चलिए हाँ एरिना, डाउट है क्या? नहीं सर, डन। ओके प्रूव द यूजिंग डिटर्मिनेंट, बेटा तीनों को ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद R1 R2 R3 करके फिर 1 1 1 के 2 0 कर लो, और उसके बाद सॉल्व कर लो, तो ये भी इजी तरीके से आ जा रहा है। चलो इसको तो छोड़ दिया होगा आप लोगों ने, आउट ऑफ सिलेबस है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, k की x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू क्या होगी? सर -2/π। -2/π।
Yes, sir. ओके, -2/पाई, बहुत अच्छे बच्चों, एकदम सही। के पाई प्लस 1 हो गया, ये देख लीजिए, एल एच एल निकाल ली, आर एच एल निकाल ली, एंड देन इसके बाद के की वैल्यू -2/पाई। गुड, वेरी गुड। देन बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है y = 0 व्हेन x = π/3। किया सॉल्व, आंसर बोलिए। Yes, sir. Y is equal to cos x minus 2 cos square x. y = cos x - 2 cos square x, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा। एरिना, यू ऑल्सो गॉट द सेम आंसर। Yes, sir. बन गया. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, लीनियर था, है ना, इजी। देन इसके बाद दिस वाज डन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यार स्क्यू लाइन दिख रही है, साफ साफ कर लिया फॉर्मूला, आ गया आंसर। Yes, sir. क्या था आंसर, बोलो जरा। The 3 by Sir, root 3/19 3/√29 की रूट Sir, 19। 3/19 ओके 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 ओके, 3/√19 इज द आंसर। ओके, Yes, sir. चलिए। देन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दे 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 = 0। किया आप लोगों ने, आंसर आया? सही ये नहीं किया मैंने। तो किस, Yes, sir. अच्छा ये छोड़ दिया आपने। हाँ सर। ओके, देखिए एक तो आप डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ओके, हेलो। Okay, ओके तो बच्चों एक काम करता हूँ, पहले मैं ये फॉर्मूला आपको लगवा देता हूँ इस क्वेश्चन में, चलो बना ही लेता हूँ यहीं पर जगह थोड़ी सी। तो 1x लिखो, x - 2 y - 2 एंड z + 1, देन x2 - x1, 3 में से 2 गए 1, 4 - 2 यानी कि 2 एंड 2 - -1 मतलब 3, एंड यार ये देन इसके बाद x3 - x1 मतलब 7 - 2 मतलब 5, एंड इसके बाद क्या है, 7 - 2 हो गया, देन 4 - 0 4 एंड 2 6 - 2 4। बेटा चलो इसको सॉल्व करता हूँ, मैं आपके साथ इसको सॉल्व करता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। चलिए इधर सॉल्व करता हूँ। सो x - 2 एंड हियर 2 4s are 8, 8 - 12, 8 - 12 बिकॉज 4 3s are 12, एंड माइनस का y - 2, बीच में माइनस साइन आता है, एंड ब्रैकेट में 1 4s are 4 - 15, 4 - 15 है ना, प्लस z + 1 एंड ब्रैकेट में 4 - 10 = 0 चलता है बच्चों। चलो सॉल्व करता हूँ, x - 2 - 4 तो ये हो जाएगा -4x और -4 × +2 मतलब +8। नाउ y - 2 15 में 4 में से 15 गया, माइनस का 11 और माइनस का 11 हो गया प्लस, बच्चों ये प्लस हो गया, तो +11y - 22, 4 में से जड़ गए -6, सो -6z एंड -6 1 -6 = 0। बच्चों आंसर माइनस का 4x प्लस का 11y एंड माइनस का 6z = 8, and 22 and 6 becomes how much, 28, और माइनस का 28 में से +8 तो +20, सॉरी -20 इधर आकर के +20। बेटा माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर चेक करो, 4x - 11y + 6z = -20, इधर ला करके +20 = 0। चलो आंसर लिखते हैं, 4x - 11y + 6z + 20 = 0। चलो चेक करूं भाई आंसर, पहले बाद में देखेंगे। ओह गलत है, गलत है आंसर, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। सर सर पता है सर, ऊपर करिए सर, मैं बता रही हूँ। कोई मिस्टेक हो गई सर बेटा। यहाँ नहीं सर, जहाँ आपने सही किया है। x माइनस आपने सर 5 सर क्या बेटा,
सर 5 4 सर 5 सही है सर, 4 4 नहीं आएगा, वहाँ कोऑर्डिनेट सर -2 और 7 आएगा। हाँ 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 हाँ, 0 -2, ये कैसे हो गया? यहाँ -2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 6 + 1 7 आएगा। बेटा ये लेकर के करो जरा, यस सर, कर रही हूँ सर। ये लेके करो। हाँ ये मिस्टेक हो गई थी बच्चों, यहाँ -2 और 7 आएगा, ये गलती कर दी मैंने। यहाँ -2 और 7 बिकॉज x3 - x1, y3 - y1 एंड z3 - z1। तो ये है 0 -2 -2 एंड 6 -1 + 7 हो जाएगा। अब करो आप इसको। x -2 2 7 14 सर बन आ गया। सर 5x + 2y - 3z = 17 आ रहा है। 5x + 2y - 3z = 17। लेट्स चेक। 5x + 2y - 3z = 17 बिल्कुल सही है बेटा, यही आंसर है। देख लो आ गया ना? ओके सर। ओके। हाँ सर, आगे। अगर इसको एरिना यस बोलो बेटा। यस सर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो xi कैप + yj कैप + zk कैप डॉट 5i कैप + 2j कैप -3k कैप और -17 = 0। सो बेटा यू कैन राइट इट वेक्टर r डॉट 5i कैप + 2j कैप -3k कैप = 17। कैन यू राइट लाइक दिस? यस सर। सो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म में, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया बच्चों। तो डायरेक्टली कार्टेशियन दिया हुआ था तो ऐसे आपने इसका आंसर कर लिया बिकॉज बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। एक तरीका तो ये है बच्चों, एक तरीका मैं और बता देता हूं, ठीक है ना? इसका एक और तरीका, वो बिल्कुल बेसिक है। से यस? यस सर। okay okay so let's see the another method. First, one point form of the plane क्या होता है बेटा? ax - x1 plus b y - y1 plus c z - z1 = 0. This is the equation of the plane. As this the first plane is passing by the point 2 2 -1, just put here x1 की जगह 2, y की जगह 2 and z की जगह -1। तो बेटा ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। Okay, is it clear till here? यस सर। यस सर। Now once again said that the plane is passing through the 2 point. After 2 2 1 it is passing through the point 3 4 2. So the point 3 4 2 will satisfy the coordinates of x y z. On putting them you will get a relation number 2 in the terms of a b c, where a b c are the direction ratios of the normal. Okay. ओके सर। ओके सर। Again this plane passing through the point C 706. So you place 706 in the place of x y z and you will get another relation in the terms of ABC. डन ओके सर। सर। So now you have two equation in the terms of ABC. A plus 2b plus 3c = 0 and 5a minus 2b plus 7c = 0. Now वही मेथड से, क्रॉस मेथड से सॉल्व करके ए बी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा आ गई। एग्री? एग्री सर। Okay. Agree, sir. Now place these values A, B, C in your master equation number 1. A की जगह लैम्डा 20 लैम्डा, B की जगह 8 लैम्डा, C की जगह 12 लैम्डा. Take out lambda, lambda, lambda and common. Finally you will get the equation, this one as your answer. 5x plus 2y minus 3z minus 17 equal to 0. Done? यस डन सर। सर। Okay, good. अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों? Any doubt? नो सर। Okay, good. Now next question 29. 29 बन गया बच्चों कि नहीं बना? यस सर बन गया। बन गया। अच्छे से हो ना, कंफर्टेबल हो ना इसमें? हाँ सर। यस सर। चलिए ओके, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का क्वेश्चन है 29 लाइक दिस।
इसके बाद ये आंसर्स आ गया 16/31 इज द आंसर। एरिना यही आया है? Yes, sir. ओके, गिव योरसेल्फ 6 आउट ऑफ 6। अब मार्किंग करना भी शुरू कर दो बच्चों, एंड कोशिश करो कि एक बार में आंसर आए, है ना, मार्किंग करा करो, वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा आपसे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फॉग। फॉग बताओ भाई, एक्स तो नहीं आ गया कि 2x आ गया? सर 8x आ रहा है। अच्छा है सर। कितना? 8x। ओके, लेट्स चेक द आंसर। ओके, फॉरेन सेट 3, 8x, वेरी गुड, गिव योरसेल्फ 1 मार्क्स, बिल्कुल सही है बच्चों, 8x डन। ओके सर। इवेल्युएट cos रूट x अपॉन रूट x। सर 2 sin अंडर रूट x plus C. 2 sin अंडर रूट x प्लस c, एग्जैक्टली 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द आइडेंटिटी प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस 2z। क्या करेंगे इसमें कैसे करते हैं? ऐड करके कॉमन ले लो। चलो, c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3 लगेगा। ये नहीं है सिलेबस में, बट मैं इसको मेमोराइज करने के लिए बस देख लिया। ओके, 1 1 1 बनाओ और 2 0 ले लो, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट इक्वल 0। क्या निकली लैम्डा की वैल्यू? सर नो, क्या है? नो वैल्यू। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, मतलब यस इट इज डिसकंटिन्यूअस, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज नॉट इक्वल्स, कंटिन्यूअस नहीं है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, एग्जैक्टली कंटिन्यूअस है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कंडीशंस दी गई है यार, ये तो लीनियर बनेगा। हाँ, लीनियर बन रहा है, बोलो हाँ सर। क्या है आंसर? Yes, sir. द y आंसर क्या प्लस था? x स्क्वायर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4। ओके, Yes, sir. y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, यही है अरीना आपका भी? Yes, sir. वेल डन, 4 आउट ऑफ 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगेन ऐसे ही क्वेश्चन आया था, कितना इसकी डिस्टेंस? Sir, 3/√2. 3/√2। बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही, 3√2/2 और यू कैन से 3/√2, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। किया? नहीं सर। ओके, लेट्स सी। बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी कराया था मैंने। देखो ये कह रहा है एक इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो बेटा ये प्लेन ले लो और ये इस पॉइंट से जा रहा है, पॉइंट दिया गया है 1 1 -1। चलो तो मेरे साथ लिखते जाओ, प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? a x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन, 1 पॉइंट से पास हो रहा है। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ओके, अब ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर है, ये इनके परपेंडिकुलर है, मतलब एक प्लेन जो है ये इसके परपेंडिकुलर ये रखा हुआ है। तो भाई जब प्लेन परपेंडिकुलर तो इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। किसके किसके परपेंडिकुलर है? देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट इसके, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी, और इसके नॉर्मल रेशियो का डायरेक्शन क्या है? 1 2 3। तो कंडीशन क्या बन गई बच्चों? a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। आया समझ में? नहीं हाँ नहीं सर, आ गया। भाई अपना प्लेन का नॉर्मल है ए बी सी, अब ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर ऐसे बैठा हुआ है, तो इसका नॉर्मल Yes, इस पे आके परपेंडिकुलरली भिड़ेगा ना। हाँ सर, यस बना सर। लो हाँ, सर। हाँ बना लो प्रॉपर्टी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। उसके नॉर्मल क्या है? 1 2 3 उसके नॉर्मल है, देखो ना जो चिपके हुए हैं। यस और नो? Yes, sir. And one more thing is given, one more plane is perpendicular. Yes, One more plane is perpendicular like this. So the normal of my plane will also hit this one normal, the second one normal perpendicularly. Yes or no? Yes, sir. Okay, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। दूसरी इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। एग्री? Agree, sir. Okay, now Agree, sir. now you can find a b c in the terms of lambda. ओके सर। ओके, डन सर। सो ए बी आंसर बेटा इस तरीके से आ जाएगा। ओके Okay, sir. चलो ओके ठीक सर। है, कर लिया, आ गया आंसर। यस सर। चलो ठीक, वेरी गुड।
ओके, सो इस तरीके से ये करना पड़ता है, बस इसमें यही देखना पड़ता है प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है, बस इतना ही करना पड़ता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। There are three coins, one of the two headed coin having head on both the face, another is the biased coin that comes up with a head of 75% of 3 times of the times, and the third coin is unbiased coin. One of the coin is chosen at random and tossed that it was shown ahead. What is the probability that it was a two-headed coin? बना कि नहीं बना? बन गया बन सर। गया सर। बन गया, वेरी गुड बच्चों, बहुत शानदार, अच्छा क्वेश्चन है, ये बनना बड़ी बात है। हाँ जी, क्या आई भाई प्रोबेबिलिटी बताइए? तो 4/9। 4/9। 4/9, वेरी गुड बच्चों। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें जो ये वाला टर्म है ये बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि डबल हेडेड क्वाइन है तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस पार्ट को आपको 1 लेना है। ये आप लोगों ने समझ गए थे ना? यस सर। ओके, गुड, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर फिनिश। ओके, सो सेकेंड सैम्पल पेपर भी डन। चलिए, एंड ठीक है, अब हम